नमस्कार, बीसीएस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनाली चोपड़ा। आज का हमारा चर्चा का विषय है भारत में पहली बार हुई हॉर्सशू केकड़ों की टैगिंग। सबसे पहले जान लेते हैं हालिया खबर क्या है। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और ओडिशा वन विभाग के द्वारा हॉर्सशू केकड़ों को टैग करने का कार्य शुरू किया है। बता दें कि इस टैगिंग का उद्देश्य हॉर्सशू केकड़ों का संरक्षण करना और उनके प्रबंधन के लिए उनकी आबादी और आवास उपयोग को समझना है। वैज्ञानिकों के द्वारा देश में पहली बार हॉर्सशू केकड़ों की टैगिंग की जा रही है। अभी तक 70 हॉर्सशू केकड़ों की टैगिंग हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं हॉर्सशू केकड़ों के बारे में। यह पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवित प्राणियों में से एक है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 2 में शामिल किया गया है। यह औषधीय रूप से एक मूल्यवान प्रजाति है। इनका आकार घोड़े की नाल जैसा होता है। इनका एक कठोर बाह्य कंकाल और 10 पैर होते हैं, जिनका उपयोग यह समुद्र तल पर चलने के लिए करते हैं। यह मुख्य रूप से उथले तटीय जल के तल पर रहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर तैर भी सकते हैं। भारत में हॉर्सशू केकड़ों की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें टैचिप्लस गिगास और कार्सिनोस्कॉर्पियस रोंटोडिकाटा शामिल है। यह दोनों प्रजातियां भारत के उत्तर पूर्वी तट पर, विशेष रूप से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट पर पाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI के बारे में। यह सर्वेक्षण अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने वाला प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। वर्तमान में यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नियंत्रण में है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 में हुई थी। यह भारतीय जीवों के वर्गीकरण, अनुसंधान, सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण के अपने प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा करने में बहुत सफल रहा है। इसके वैज्ञानिक पूरे भारत के जानवरों की खोज, नामकरण, वर्णन, वर्गीकरण और दस्तावेजीकरण में लगे हुए हैं। इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। हॉर्सशू केकड़ों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह औषधीय रूप से एक मूल्यवान प्रजाति है। 2, इनके 12 पैर होते हैं, जिनका उपयोग यह समुद्र तल पर चलने के लिए करता है। उपयुक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।